हम लोग अखबारों में, टीवी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं। इधर जो लोग टीवी देखते होंगे वो देखते होंगे कि प्रचार बंद ही नहीं हो रहा टीवी पर। पता नहीं कहां से इतना धन दौलत आई है कि जैसे ही कुछ टीवी पे कुछ समय के लिए खाली होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रचार दिखाई देता है। अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी, तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। इसलिए जहां ये चुनाव होने जा रहा है, मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझना, ये चुनाव देश का चुनाव भी समझना। आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर कि चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो। ये मंथन हो रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं। जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई? क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब मिलाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला।
बताओ हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं यहां? सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय। ये लगातार सत्ता में है और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, ये तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं। कितने सालों से हैं बताओ? जो नौजवान 5 साल के रहे होंगे, जो 8 साल के रहे होंगे, बताओ आज उनकी कितनी उम्र हो गई होगी? क्या उनके हाथ में नौकरी और रोजगार आ गया क्या? अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम किया है। और हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, नेताजी के बारे में जानते होंगे, एक समय था जब न जाने कितने लोगों ने विरोध किया था, न जाने कितने लोगों ने किस किस तरीके से कहा गया था कि अगर आप फूलन देवी को चुनाव लड़ाएंगे तो न जाने कितना विरोध हो जाएगा आपका। जो लोग पुराना समाजवादियों का इतिहास जानते होंगे, वो जानते होंगे कि नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की और वो फूलन देवी जो जेलों में पड़ी थी, गरीब और खासकर जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी आवाज बनकर के आगे आई थी, उसको भी लोकसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोग और नेताजी ने। हम लोग हमेशा, और खासकर समाजवादी लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी, उनको हमेशा मौका देते रहे।
मुझे खुशी है इस बात की कि यहां आकर के लग रहा है कि समाजवादियों के गढ़ में मैं आया हूं। मैं जब यहां के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी से मिला था मैं, और उनसे जब बातचीत हुई तो लगा कि ये न केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं बल्कि ये भावनात्मक रूप से भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये जहां विधायक रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए भी हुआ हूं कि ये फौजी हैं। इन्होंने सीमा पर रह करके देश की रक्षा की है और मुझे खुशी होगी कि यहां की जनता इन्हें चुन करके भेजेगी और विधानसभा में आपके हक और सम्मान की रक्षा ये करने का काम करेंगे। लक्ष्मण तिवारी जी ने बुलाया हमें, आज उन्होंने पूरे समर्थन सहयोगी साथियों के साथ अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और आज के बाद तो विरोधी पार्टियों में खलबली मच जाएगी। समाजवादी लोग तो आगे निकल आए हैं, बताओ खलबली मचने जा रही है कि नहीं मचने जा रही है? जो लोग कह रहे हैं कि लाडली योजना बहुत अच्छी है, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। दिल्ली और भोपाल की सरकार ने मिलकर के पहले गरीब बना दिया, पहले गरीबों को कुछ नहीं दिया और जब लगा कि हम गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो फिर लाभ देने की योजनाएं बना दी। हमारे किसानों के अकाउंट में भी भेज दिया कुछ पैसा, हमारी माताओं बहनों को भी दे दिया। ये जो 1000 रुपए से अब 3000 रुपए करने जा रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों का काम चलने वाला नहीं है। अगर देश में सबसे पहले किसी ने माताओं बहनों को सीधा सीधा पैसा देने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन से महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, और ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा गरीब समझ ही नहीं पाएगा 5 ट्रिलियन होता क्या है। जब ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे माताओं बहनों का सम्मान 1000, 2000, 3000 में नहीं होगा, कम से कम उन्हें 6000 रुपए महीने का मिलेगा, तब हमारी माताओं बहनों का सम्मान हो पाएगा। इससे कम में उनका सम्मान नहीं होने वाला। और ये लोग कहेंगे कि 6000 कैसे दोगे, तो हम उनसे कहेंगे कि सरकार से हट जाओ, समाजवादियों को आ जाने दो, हम 6000 रुपए देकर के दिखा देंगे कि 6000 रुपए कैसे दिए जाए। आप उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दोगे, बैंकों से जो पैसा लिया बड़े बड़े लोगों ने उसका माफ कर दोगे। अगर वही पैसा आप उनसे ले लेते तो न जाने कितने गरीबों का घर और कितनी माताओं बहनों को 5000 से लेकर के 6000 रुपया ये पेंशन मिल जाती, उन्हें कहीं दूसरी तरफ नहीं जाना पड़ता। इसलिए जहां योजनाएं लागू करनी है, हमें अगर विशेष आदिवासी माताओं बहनों के लिए योजना चालू करनी पड़ेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे, जिस समय नेताजी सोनभद्र, मिर्जापुर और बनारस के इलाके में जो आदिवासी माताओं बहनों के बीच में गए थे, उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए हम कन्या विद्याधन योजना चलाने का काम करेंगे। और जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो 20,000 रुपया उन माताओं बहनों की बेटियों को देने का काम किया जाता था। जब पिछली समाजवादी सरकार थी तो 30,000 रुपए दिया जाता था। हम अपनी मध्य प्रदेश की बहनों को और खासकर आदिवासी बहनों को कह करके जा रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से बेटी के जन्म पर अगर मां को भी पैसा देना पड़ेगा
तो हम लोग पैसा दे करके उसकी मदद करने का काम करेंगे। चाहे हमें 25,000 रुपए देना पड़े, चाहे 50,000 रुपया देना पड़े, हम समाजवादी लोग उनको दे कहने करके सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज भी आदिवासी वैसे के वैसे हैं, न उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न पढ़ाई का इंतजाम है, और जो पढ़ाई का इंतजाम भी अगर अच्छा है तो कहां पढ़ करके जा पा रहे हैं। आप बताइए, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई हो रही हो तो बताएं। हाँ, मैं सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं, और जो किताबें वो समय पर नहीं मिल रही, जो कपड़े मिलने चाहिए वो समय पर नहीं, खाने के इंतजाम में भ्रष्टाचार, और जो भर्ती हो रही है उसमें भ्रष्टाचार। जो हमारे अध्यापक हैं उन्हें भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि अच्छी पढ़ाई करा सके, उनकी भी ट्रेनिंग नहीं। जब अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के बीच में सरकार चलाने का काम कर रही है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। अगर ये चंद्रमा पर पहुंच गए हैं तो बताओ हमारे बच्चे कब पढ़ लिख जाएंगे, ये बता दो हमें आप। क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त इंतजाम हो गए हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएं, और उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में तो 3,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कई हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सोचे हमारे गरीब भाई बहन, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या प्राइवेट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उनका भविष्य होगा? और जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को सोच करके ऐसी सरकार जिसने स्कूलों को बंद कर दिया हो, ऐसी सरकार को हटाने का काम करना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।